क्योंकि जो जितना स्मृति से एकाग्र होता है ईश्वर की याद में, उतना ज्यादा उसमें योग की शक्ति आती है। योग की पावर आने के कारण उसमें वो शक्ति आ जाती है जिसे दुनिया में कहा जाता है वशीभूत करने की शक्ति। क्या? ये एकाग्रता की शक्ति है। जितनी ज्यादा एकाग्रता होगी उतनी ही ज्यादा इस मनुष्य सृष्टि के प्राणियों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे शास्त्रों में गाया हुआ है, ऋषि मुनियों के आश्रम में ऋषि मुनि का वातावरण इतना बुद्धि का पवित्र होता था, वाइब्रेशन, कि शेर और बकरी या गाय एक घाट पानी पीते थे। तो ये सारी बुद्धि की एकाग्रता की शक्ति की बात है। तो कोई आत्माएं वो एकाग्रता कम धारण करती है, कोई ज्यादा धारण करती है। पहले और बाद में आने का सवाल उतना नहीं है। कोई पहले आ जाती है नजदीक, लेकिन उनकी मन बुद्धि रूपी आत्मा जो है वो अनिश्चय बुद्धि होती है। पूरा निश्चय धारण करके स्थिर नहीं हो पाती। जो उसकी बनाई हुई संगठन है, संस्था है, उसमें आदि से लेकर के अंत तक स्थिर होकर रह सके। इसलिए गीता में कहा है बहुशाखानंताश्च बुद्धि अव्यवसायिनम्। माना जिनकी बुद्धि निश्चय शून्य होती है, पक्का निश्चय धारण नहीं कर पाती हैं, प्रूफ और प्रमाण के आधार पर बुद्धि ही ऐसी बनी हुई है, सुनी सुनाई बातों के आधार पर विश्वास कर लिया, अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया, तो ऐसी आत्माएं निश्चय शून्य रह जाती हैं, अनिश्चय बुद्धि रह जाती हैं, और वो दूसरे दूसरे धर्म की शाखाओं में भ्रमित होती रहती है। बहुशाखानंताश्च, उनकी बुद्धि बहुत शाखाओं में जाने वाली बन जाती है। क्या? एक में स्थिर होकर नहीं रहती। और अब जिनकी जिनकी शाखाओं के संबंध में आएगी, संसर्ग संपर्क में आएगी, तो उनका संग का रंग लग जाता है। संग का रंग लगता है तो फिर वो स्टेज नहीं रहती जो स्वस्थिति बनाने वाला, सदैव स्वस्थिति में रहने वाला शिव बना सकता है। तो बताया कि वो शिव इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है तो आत्माएं नंबरवार ज्ञान उठाती हैं, और जितना जैसा जितने ज्ञान उठाया
उसी अनुसार उन आत्माओं को एकाग्रता प्राप्त होती है। किसके ऊपर एकाग्रता? एक के ऊपर एकाग्रता। किस एक के ऊपर? जो एक ही है ज्ञान देने वाला, बाकी सब अज्ञान देने वाले हैं। गीता ज्ञान सिर्फ एक भगवान ही सुनाता है। इसलिए दुनिया में एक ही ग्रंथ ऐसा है जो भगवान के द्वारा गाया हुआ बताया गया श्रीमद् भगवत गीता, भगवान का गाया हुआ ज्ञान का गीत। और कोई दुनिया में धर्मशास्त्र नहीं है जो भगवान ने स्वयं गाया हो। लिखा नहीं है, बरवली मुख से सुनाया है। जैसे सभी धर्म पिताएं आते हैं तो बरवली सुनाते हैं, बाद में उनके फॉलोअर्स जो याद रखते हैं उसका शास्त्र बनाए देते हैं। तो ऐसे ही उसने जो ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान को धारण करने वाली आत्माएं नंबरवार परसेंटेज में बनती हैं कि एक जैसी बनती हैं, नंबरवार बनती है। इसलिए नंबरवार शक्ति धारण करती है, क्योंकि एक को पहचानने की बात है। क्या अब कोई कहे कि उस एक को तो एक ही पहचान पाता है, जिस एक में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, सुप्रीम सोल, सुप्रीम गॉड फादर। ठीक है, एक में प्रवेश करता है तो वो एक 100% तैयार होता है, बाप समान। बाकी नंबरवार बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो जिस नंबर पर शक्ति धारण करने वाले बनते हैं, जिस नंबर के ज्ञानी बनते हैं, ज्ञानी माने जानकारी वाले, जानकार। किसके जानकार? एक बाप के जानकार। तो एक निराकार बाप को जानने वाला तो मनुष्य सृष्टि का बीज हो गया। वो 100% उस एक को जानता है। बाकी जो है वो नंबरवार हो जाते हैं, क्योंकि उनमें मुकर्रर रूप से प्रवेश तो किसी में होता ही नहीं है ना। तो बताया कि ये ज्ञान की शक्ति है, पहचान की शक्ति है, और ज्ञान के आधार पर योग बल धारण करने की शक्ति है। जो भी प्राणी मात्र जितना जितना शक्ति धारण करते हैं, उतना उतना वो आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मन से, तन से, शरीर की इंद्रियों से ज्यादा सुखी होकर रहते हैं।